नमस्ते। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, ब्रूस कसानोफ की विन इन पब्लिक वर्क इन प्राइवेट, सार्वजनिक विजय निजी कार्य। हमारे पास इसके कुछ चैप्टर्स समरीज हैं जो इसके कोर आइडियाज को समझने में मदद करेंगे। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो सुनने में बड़ा सिंपल है पर है बड़ा पावरफुल, कि भाई जो पब्लिक सक्सेस हमें दिखती है चकाचौंध वाली, उसकी नींव, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं प्राइवेट में की गई मेहनत, स्किल्स और रिश्तों में होती है। बिल्कुल। मतलब वो इंस्टेंट फेम वगैरह के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है चुपचाप कंसिस्टेंटली अपना काम करते रहना। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये जो पहला पॉइंट है ना कि पब्लिक में चमकने के लिए प्राइवेट में ग्राउंड वर्क कितना जरूरी है, ये मतलब आजकल के जमाने में शायद लोग भूल जाते हैं। जैसे सोर्सेज में वो अंकुर वारिको का 2024 का एग्जाम्पल दिया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। सब इंस्टेंट दिखता है, उसमें भी ये उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा रेलेवेंट है, वो कंसिस्टेंसी। हाँ, मतलब वो रातों रात सक्सेस वाली कहानी असल में होती नहीं है। उसकी पीछे सालों की मेहनत होती है जो दिखती नहीं। एग्जैक्टली, वो आइसबर्ग जैसा है, ऊपर थोड़ा सा दिखता है, नीचे बहुत कुछ होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ मेहनत करते रहो वाली बात है या कुछ और भी है? क्योंकि सोर्सेज स्किल्स पर भी जोर दे रहे थे। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट उठाया आपने। सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत, और उसमें स्किल्स का रोल बहुत बड़ा है। किताब कहती है कि स्पॉटलाइट से दूर रहकर चुपचाप अपनी क्राफ्ट को, अपने हुनर को मास्टर करना बेहद जरूरी है। मतलब डेलिब्रेट प्रैक्टिस है ना, जानबूझकर मुश्किल चीजें सीखना। बिल्कुल। डेलिब्रेट प्रैक्टिस करना, नए टूल सीखना, अपनी फील्ड में अपडेटेड रहना, ये सब प्राइवेट में होता है। और इसी से वो कॉन्फिडेंस आता है जो पब्लिक रोल्स के लिए, सामने आने के लिए जरूरी है। हाँ, ये कॉन्फिडेंस वाली बात इंटरेस्टिंग है। हाँ, और इसका एक बहुत अच्छा मतलब कॉन्क्रीट एग्जाम्पल सोर्सेज में 2025 के इंडियन कोडर्स का है। अच्छा। हाँ, वो लोग गिटहब पर हफ्ते में कोई 20 घंटे अपने मेन काम के अलावा साइड प्रोजेक्ट्स पर लगा रहे थे। ओ, मतलब एक्स्ट्रा मेहनत। हाँ, प्राइवेट में अपनी कोडिंग स्किल्स को शार्प कर रहे थे, नई चीजें सीख रहे थे। और इसी प्राइवेट स्किल बिल्डिंग का नतीजा था कि वो फैंग जैसी बड़ी कंपनीज में जॉब्स पा रहे थे। वाओ। ये थोड़ा थोड़ा वो मैल्कम ग्लैडवेल के 10,000 घंटे वाले रूल जैसा है ना। हाँ हाँ, याद आया। पर ये जो 2020s की हसल कल्चर है ना, जो सिर्फ पब्लिक में जीत दिखाना चाहती है, उसे थोड़ा अलग है। यहाँ फोकस प्राइवेट मास्टरी पर है। तो मतलब वो शो ऑफ वाला नहीं, बल्कि सच में काबिल बनने वाला। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि यही प्राइवेट मास्टरी, यही हुनर आपके कॉन्फिडेंस का असली सोर्स बनता है। जब आपको पता होता है कि आपको अपना काम आता है, तो पब्लिक में घबराहट कम होती है। ये बात तो सही है। अंदर से पता होता है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मेहनत हो गई, स्किल्स हो गई, लेकिन किताब में रिश्तों की भी बात थी, ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स। इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, ये भी एक जरूरी पिलर है। कासनॉफ कहते हैं कि स्किल्स अकेले काफी नहीं है, असली गहरे रिश्ते भी उतने ही जरूरी हैं। और यहाँ नेटवर्किंग का मतलब वो नहीं है कि बस मतलब के लिए कॉन्टैक्ट्स बनाना, लिंक्डइन पर 500 प्लस कनेक्शन जमा करना ही नेटवर्किंग नहीं है। हाँ, वो तो आजकल बहुत होता है। बिल्कुल। किताब कहती है कि असली नेटवर्किंग जेन्युइन कनेक्शंस बनाने से होती है। छोटे छोटे प्राइवेट जेस्चर से ट्रस्ट बनता है। जैसे कि कैसा जेस्चर? जैसे मान लीजिए किसी को सच में मदद करना बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, या शायद किसी के काम की तारीफ करना, या कोई थॉटफुल नोट भेजना। बहुत छोटी चीजें, लेकिन इनसे धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता है। और यही ट्रस्ट, यही भरोसे वाले रिश्ते आगे चलकर पब्लिक में मौके ला सकते हैं। अच्छा। इसका भी एक एग्जाम्पल है। 2023 में इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स का जिक्र है, जो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक दूसरे को सलाह देते थे, अपने स्ट्रगल शेयर करते थे। एक सपोर्ट सिस्टम जैसा। हाँ बिल्कुल, एक प्राइवेट सपोर्ट सिस्टम। और शायद इसी आपसी मदद और भरोसे की वजह से उनमें से कुछ को 2025 में पब्लिक फंडिंग मिलने में आसानी हुई, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी देखते हैं कि फाउंडर के पास सपोर्ट नेटवर्क कैसा है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन है, प्राइवेट ग्रुप्स और पब्लिक फंडिंग का। हाँ, क्योंकि वो जेन्युइन रिश्ते पब्लिक में भी रिफ्लेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो ऑथेंटिसिटी या असलियत की बात है, ये सिर्फ रिश्तों तक ही सीमित है या और भी कहीं लागू होती है, जैसे पर्सनल ब्रांडिंग वगैरह में? बहुत अच्छा सवाल है। ये बिल्कुल पर्सनल ब्रांड पे भी लागू होती है। सोर्सेज बताते हैं कि कसानोव इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी जो प्राइवेट वैल्यूज हैं, जो आपके सिद्धांत हैं, वो आपकी पब्लिक इमेज से अलाइन होने चाहिए। मतलब जो आप अंदर से हैं वही बाहर दिखे। हाँ, कोशिश तो यही होनी चाहिए। जैसे आप लिंक्डइन पर या एक्स पर क्या पोस्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं,
सिर्फ जो ट्रेंड चल रहा है उसके पीछे भागने से बेहतर है कि आप अपने असली रूप में रहें, कंसिस्टेंट रहें, चाहे वो थोड़ा कम पॉपुलर क्यों ना लगे शुरुआत में। इसका भी एक एग्जाम्पल है 2025 में अपवर्क पर इंडियन फ्रीलांसर्स का। बताइए। उन्होंने सिर्फ अपने काम का फाइनल प्रोडक्ट नहीं दिखाया, बल्कि अपने वर्क प्रोसेस के बारे में भी ऑथेंटिक पोस्ट शेयर किया एक्स पर। मतलब वो कैसे काम करते हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, मतलब पर्दे के पीछे की कहानी भी शेयर की। हाँ, और इस ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी की वजह से क्लाइंट्स को उन पर ज्यादा भरोसा हुआ और उन्हें काम मिला। तो ये बीइंग रियल वाला फंडा काम करता है। लॉन्ग रन में तो बिल्कुल करता है। शॉर्ट टर्म में शायद ट्रेंड फॉलो करना आसान लगे, पर टिकता वही है जो असली हो। मतलब असली चीज पब्लिक में भी टिकती है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत करो, स्किल्स बनाओ, अच्छे रिश्ते बनाओ, असली रहो। लेकिन पब्लिक लाइफ है, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। फेलियर्स, सेटबैक्स, उनका क्या? उनसे कैसे डील करें? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। पब्लिक में है तो क्रिटिसिज्म भी होगा, फेलियर्स भी होंगे। इसके लिए कसानोव प्राइवेट रिफ्लेक्शन पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। प्राइवेट रिफ्लेक्शन मतलब जैसे जर्नलिंग करना, अपने थॉट्स लिखना या मेडिटेशन करना, चुपचाप बैठकर सोचना कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या सीखा। अच्छा। फेलियर को या किसी मुश्किल को प्राइवेट में प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि आप तुरंत पब्लिक में रिएक्ट करें या डिफेंसिव हो जाएं। जब आप प्राइवेट में उसे समझते हैं, उससे सीखते हैं, तो आपकी रेजिलियंस बढ़ती है, मतलब मुश्किलों से उभरने की ताकत। सोर्सेज में 2024 में कुछ इंडियन सीईओज का जिक्र है जो डे वन जैसे जर्नलिंग एप्स इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, ये एप्स तो आजकल काफी पॉपुलर हैं। हाँ, तो वो अपने अनुभवों को, अपने फैसलों को, अपनी गलतियों को प्राइवेट में लिख रहे थे, प्रोसेस कर रहे थे, और इससे उन्हें बेहतर लीडर्स बनने और ज्यादा अच्छे डिसीजन लेने में मदद मिली। तो मतलब गलती होने पर या फेल होने पर तुरंत दुनिया को बताने के बजाय पहले खुद समझना जरूरी है। बिल्कुल। इससे वो कॉन्फिडेंस वापस आता है जो शायद सेटबैक की वजह से हिल गया हो, और आप अगली बार ज्यादा मजबूती से सामने आ पाते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट में तैयारी हो गई, मेहनत, स्किल्स, रिश्ते, रेजिलियंस। अब जब पब्लिक में आने का टाइम हो तो क्या बस कूद पड़ना है या उसका भी कोई तरीका है? नहीं, कूद पड़ना नहीं है, यहाँ भी स्ट्रैटेजी की जरूरत है। सोर्सेस कहते हैं कि पब्लिक मोमेंट्स, जैसे कि कोई जरूरी टॉक देनी है, कोई बड़ा आर्टिकल लिखना है या कोई इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया पोस्ट करना है, इन्हें बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। मतलब हर चीज पर रिएक्ट नहीं करना है। नहीं, और हर मौके पर हाँ नहीं कहना है। उन मौकों को चुनना है जहां आपका इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, हर पब्लिक अपीयरेंस के पीछे सॉलिड प्राइवेट प्रिपरेशन होनी चाहिए। अच्छा, मतलब बिना तैयारी के स्टेज पर नहीं चढ़ना। बिल्कुल नहीं, वरना वो प्राइवेट में की गई सारी मेहनत बेकार जा सकती है। उन प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करना चाहिए जहां आपकी टारगेट ऑडियंस हो और जहां आप अपनी बात अच्छे से रख सकें। इसका भी एक अच्छा एग्जाम्पल है 2025 में इंडियन एजुकेटर्स का। हाँ। उन्होंने यूट्यूब पर लाखों व्यूज हासिल किए, लेकिन कैसे? उन्होंने अपने लेसन्स को पहले प्राइवेट में खूब अच्छी तरह तैयार किया, रिहर्स किया, पॉलिश किया, प्री रिकॉर्ड किया। मतलब पूरी तैयारी के साथ। हाँ, जब वो पब्लिक हुए तो उनका कंटेंट टॉप क्वालिटी था। ऐसा नहीं कि लाइव आकर कुछ भी बोल दिया। तो इससे यही सवाल उठता है ना कि कब और कैसे पब्लिक में अपीयर होना है। ये फैसला बहुत सोच समझकर पूरी तैयारी के साथ लेना चाहिए। समझ गई, मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी और तैयारी सबसे जरूरी। एग्जैक्टली। ठीक है। और मुझे लगता है एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात जो किताब में और सोर्सेज में बार बार आ रही है, वो है लंबा खेल, द लॉन्ग गेम, पेशेंस रखना। हाँ, ये शायद पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। कासानोव का ये एक कोर मैसेज है कि जो लास्टिंग सक्सेस होती है ना, जो टिकने वाली कामयाबी है, वो सालों की प्राइवेट कंसिस्टेंसी से आती है, चुपचाप लगातार लगे रहने से, क्विक विंस से नहीं। हाँ, वो शॉर्टकट या रातों रात वाली चीजों से शायद थोड़ी देर की पब्लिसिटी मिल जाए, पर असली टिकाऊ सफलता नहीं मिलती। इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो डेली हैबिट्स हैं, रोजमर्रा की आदतें, वो आपके लॉन्ग टर्म पब्लिक गोल्स के साथ अलाइंड हो। जैसे वो इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का एग्जाम्पल दिया है। हाँ, SIP वाला। हाँ, जिन्होंने 10-10 साल के SIPs के जरिए प्राइवेट में हर महीने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। डिसिप्लिन। बिल्कुल। और उसका नतीजा क्या हुआ? लॉन्ग टर्म में उन्होंने एवरेज 15% सालाना रिटर्न देखा। वाह। ये लॉन्ग टर्म माइंडसेट का और कंसिस्टेंसी का प्रैक्टिकल प्रूफ है। छोटी शुरुआत लेकिन लगातार। तो मतलब जैसे फाइनेंस में कंपाउंडिंग काम करती है, वैसे ही पर्सनल ग्रोथ में भी कंसिस्टेंसी काम करती है। बिल्कुल सही, वही प्रिंसिपल है। रोज थोड़ा थोड़ा प्राइवेट में किया गया काम
सालों में मिलकर एक बड़ा पब्लिक नतीजा दिखाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका सार क्या निकलता है? मेरे ख्याल से तो यही कि पब्लिक सक्सेस जो है वो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो सिर्फ वो चीज़ है जो दिखती है। हाँ, उसकी असली बुनियाद, उसकी जड़ें, वो सब प्राइवेट में है। हाँ, वो घंटों की मेहनत, वो स्किल डेवलपमेंट, वो असली रिश्ते बनाना, वो फेलियर से चुपचाप सीखना और उभरना। और वो लंबे समय तक टिके रहना, कंसिस्टेंसी। हाँ, बिल्कुल। जो काम पर्दे के पीछे होता है पूरी लगन और ईमानदारी से, वही पब्लिक स्टेज पर आखिरकार रंग लाता है। देर से ही सही, पर लाता जरूर है। बिल्कुल। और शायद एक आखिरी सोच हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। ये सोर्सेज बार बार प्राइवेट कंसिस्टेंसी पे जोर देते हैं, है ना? हाँ। तो शायद सोचने वाली बात यह है कि आज से या कल से ऐसी कौन सी एक छोटी सी, बहुत छोटी सी प्राइवेट आदत शुरू की जा सकती है जो किसी के लॉन्ग टर्म पब्लिक गोल के साथ जुड़ी हो। कोई भी गोल हो, करियर का, पर्सनल ग्रोथ का, किसी भी चीज का। क्योंकि अक्सर वो चुपचाप की गई एक छोटी सी शुरुआत ही होती है जो पता नहीं कब एक बड़े अंजाम तक ले जाती है। वो पहला कदम प्राइवेट में उठाना जरूरी है।